अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री टीवी। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गुज़िश्ता महीने के आखिरी अशरे से पाकिस्तानी कौम पर एक खौफ और दहशत मुसल्लत कर दी गई है, जिसने आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के तूल व अर्ज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। अभी कौम दहशतगर्दी, बम ब्लास्टिंग और खुदकुश हमलों से जांबर ना हुई थी कि एक नई मुसीबत ने कौम को दबोच लिया है। इस वायरस की गूंज चीन, इटली, यूरोप और अमेरिका से होती हुई ईरान के तफ्तान बॉर्डर से हमारे वतन अजीज में भी सुने जाने लगी है। लोग इसका शिकार होते रहे। धीरे धीरे मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। पहले सूबाई हुकूमतों और फिर मरकज ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। अब हाल ये है कि लोग घरों में आइसोलेट होकर यानी तन्हा होकर रह गए हैं। इस खौफ व हिरास की फिजा में कई एक बयानिए गर्दिश कर रहे हैं। लोग खौफजदा हैं। जो कोई जैसा मफरूज़ा और एहतियात बताता है वो इसे इख्तियार कर लेते हैं। इस हवाले से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हुकूमतों का बयानिया एक है, जिसकी सदा हम अपने मीडिया पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मीडिया ने इस मामले में खासा खौफ व हिरास पैदा किया है, जिसके मुतअद्दिद असबाब हैं। एक ऐसा मर्ज जो जानलेवा नहीं बल्कि इससे शफायाब होने की तादाद कई एक मुहलिक अमराज से कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसे एक खौफ की अलामत के तौर पर मुतारिफ करवाना पसे पर्दा कई एक मुहर्रिकात को बेनकाब करता है। बाज़ मुल्कों में वज़रा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हम आलमी इदारे सेहत WHO की हिदायत के पाबंद हैं और मौजूदा कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए हम इसी इदारे की बनाई हुई हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। ये भी एक खुली हकीकत है कि WHO का ढांचा अमेरिका के निज़ाम सेहत पर कायम है। आज दुनिया भर के ममालिक में जहाँ जहाँ भी वायरस के बारे में मीडिया पर आगाही दी जा रही है, वो सिर्फ WHO के निज़ाम सेहत के हवाले से ही है। किसी दूसरे मुतबादिल तरीक़ा इलाज की राय नहीं ली जा रही, बल्कि बाज़ जगहों पर तो मुतबादिल तरीक़ा इलाज की कोशिश को गैर कानूनी इक़दाम समझकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। जबकि दूसरी तरफ ये हकीकत और इत्तलात भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि ये वायरस जिससे खल्क़े खुदा को एक आजमाइश और फितने में डाल दिया गया है, कुदरती नहीं बल्कि मसनूई है और इसे ख़ास मकासद के लिए लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। जैसे जैसे हालात आगे बढ़ रहे हैं, साइंसी माहिरीन की तरफ से असल हक़ाइक़ और आदाद शुमार सामने आ रही हैं और आलमी इदारों की तरफ से इस वायरस से मुतल्लिक़ दी गई मालूमात पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, जो यकीनन तशवीशनाक है। अंदाज़ा ये है कि इस सारे खेल के पीछे मगरबी इस्तेमार छुपा बैठा है और ये मंतक कि ये वायरस खुद सरमायादार मुल्कों में भी फैल रहा है, तो सरमायादारी की तारीख से वाकिफ इसकी सफाकियत से आगाह है कि इसने हमेशा अपने मफादात के लिए मासूम इंसानों का नाहक खून बहाया है। अब इस सवाल का जवाब तलाशना अहम है कि सरमायादारी निज़ाम आखिर ऐसा क्यों करना चाह रहा है। इसका जवाब इंपीरियलिज्म की हकीकत को समझने के साथ जुड़ा हुआ है कि किस तरह इस्तेमारी कुव्वतों ने हमेशा अपनी बालादस्ती को कायम रखने के लिए और दुनिया को कंट्रोल करने के लिए नित नए हरबे और तरीके ईजाद किए हैं। तारीख़ इंसानी की बेशतर जंगें किसी इस्तेमारी जज्बे का शाखसाना है। माजी करीब की जंगों ने साबित किया है कि किस तरह इन कुव्वतों ने मुल्कों के दरमियान जंगें करवाकर इन्हें कमज़ोर करने के बाद अपने आप को ताकत का महवर बनवाया है। गुज़िश्ता इदारों ने जंगों में फतह अदवी अक्सरियत और असलहे के ज़ोर पर हासिल की जाती रही है। माजी में सबसे बड़ी तिजारत भी हथियारों की रही है। अब हथियारों की टेक्नोलॉजी आम हो चुकी है। बहुत से मुल्क अपने दिफा का साजो सामान खुद बनाने लगे हैं। हत्ता कि बहुत से मुल्क एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करने में भी कामयाब हो चुके हैं। कई एक तो एलानिया एटम बम भी बना चुके हैं। लिहाजा अब इस्तेमार दुनिया को कंट्रोल करने के लिए नए तरीके तलाश कर रहे हैं और इन्हीं पर वो गामजन हैं। मसलन मसनूई तरीकों से मौसमों पर कंट्रोल हासिल करना और हॉट टेक्नोलॉजी के जरिए सुनामी, तूफान, जल्जलों और सैलाबों से इंसानी आबादियों को ताहबाला करना। इसके जदीद तरीके हाई जंग में हैं, जिसकी हमें चंद साल पहले दुनिया में होने वाले वाक़यात से मिसालें भी मिल जाती हैं। अब ये इस्तेमारी निज़ाम दुनिया को बायोलॉजिकल वार की तरफ ले जा रहा है, जिसमें बीमारियों और वायरसेस के ज़रिए दुनिया को कंट्रोल करने और अपनी मसनूआत फ़रोख्त करने का आलमी प्रोग्राम तश्कील दिया जा रहा है। अब असलहे की फ़रोख्त से ज़्यादा मेडिसन और मेडिकल किट्स फ़रोख्त करके अपने मुआशी अहदाफ को हासिल किया जाएगा।
اسی لیے آج دنیا میں ادویات سازی اور اس کی فروغ دنیا کا سب سے بڑا کاروبار بن چکا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ملکوں کی معیشت تباہی کے دہانے کی طرف بڑھ رہی ہے، جسے بعد ازاں IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کے ذریعے بحال کرنے کے لیے اس عمل کا جواز تراشا جائے گا۔ آج خوف سے دھندلائی ہوئی اس فضا میں حقیقی صورتحال کو سمجھنا اور اس پر رہنمائی دینا باشعور حلقوں کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ یہ حالات ایسی قیادت کی موجودگی وقت کا تقاضا ثابت کر رہے ہیں۔ اسی لیے نوجوانوں کو ان کے قائدین کی طرف سے عوامی خدمت کے لیے جہاں اس وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور عوام میں اس کی آگاہی کا شعور پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہیں استعماری قوتوں کی طرف سے انسانیت پر اس بایولوجیکل وار مسلط کرنے کا شعور بھی اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو احتیاط کے نام پر سماجی تنہائی کا شکار ہونے کے بجائے آگے بڑھ کر اس مصیبت میں گھرے انسانوں کی مالی اور طبی مدد کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیاتی بحالی کا کام بھی کرنا ہے۔ انہیں خوف سے نکال کر دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے اور مصیبت سے قوم اور انسانیت کو نجات اور فتح نصیب فرمائے، آمین۔